जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, भारत के शेयर मार्केट के अंदर इस समय पर जो अमीरों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है, उनके साथ में एक विचित्र घटना घटित हुई है। किसी की रिपोर्ट आती है और उनके शेयर्स की वैल्यू बहुत नीचे गिरती है। टाइमिंग को देखें तो बहुत ही विचित्र लगता है, क्योंकि जब उनका एफपीओ आ रहा है उसी समय पर रिपोर्ट आती है, बाजार में हलचल होती है और घटनाक्रम कुछ ऐसा बनता है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं वो लोग जो अब तक इस बात को लेकर के आशंकित थे कि जो शेयर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, उनको कहने को मौका भी बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन दर्शक, एक एस्ट्रोलॉजर हूं, इसीलिए इस पूरे घटनाक्रम पर ग्रहों की परिस्थिति का आकलन भी मैं आप लोगों को जरूर दूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक भी इन्वेस्टर होंगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। गौतम अदानी जी की कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की परिस्थिति रहने वाली है, उसका मैं आकलन आपको जरूर दे रहा हूं। दर्शकों, 17 जनवरी को जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन हुआ है, उसके साथ ही शनि का यह प्रभाव सभी जातकों के जीवन पर देखने को तो जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि की साढ़े सती का भी एक क्रम आरंभ होता है। हालांकि मेरे पास गौतम अदानी जी की कुंडली नहीं है। यदि किसी दर्शक के पास उनकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम उपलब्ध हो तो वो मुझे जरूर दें। मैं उस पर भी पूरा आकलन करके आप लोग को जरूर बताऊंगा कि यह घटनाक्रम क्यों बना। लेकिन जो परिस्थिति बन रही है वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो शनि का परिवर्तन हुआ है और उसके बाद थोड़े समय के बाद शनि की अस्त स्थिति बनेगी, फिर ब्रह्मांड में गुरु चांडाल योग बनेगा, तो उसके लिए कोई ना कोई भूमिका तो बाजार में जरूर बननी है। ऐसे में यदि गौतम अदानी जी की कुंडली के अंदर शनि नेगेटिव पोजीशन में है, तो ये उनके लिए कोई छोटा सेटबैक नहीं होगा। यानी परिस्थितियां आगे जाकर के गंभीर हों, इसकी पूरी संभावना बनेगी यदि उनकी कुंडली में शनि नेगेटिव है तो। लेकिन यदि उनकी कुंडली में शनि नेगेटिव नहीं है, तो जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ है, थोड़े समय के इंपैक्ट के बाद में ये सारी की सारी चीजें वापस से मैनेज भी जरूर हो जाएंगी, क्योंकि शनि कभी भी स्पेकुलेशन को बढ़ावा नहीं देता। किसी भी ऐसे व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक काम करने की ताकत नहीं देता जो षड्यंत्र पूर्वक कोई कार्य कर रहा हो। ऐसे में यदि गौतम अदानी जी की कंपनी किसी षड्यंत्र के तहत कोई कार्रवाई कर रही है या कोई काम कर रही है, स्पेकुलेशन कर रही है, तो शनि उनको भी नहीं छोड़ेगा। और यदि किसी ने गलत इंटेंशन से यह सब कुछ किया है, तो बहुत जल्द इन सब का पर्दाफाश भी जरूर हो जाएगा। यानी न्याय तो होगा, लेकिन उसके अंदर लगभग 1 से 1.25 महीने का समय लगेगा। यानी 5 मार्च के बाद में जाकर के हम इन परिस्थितियों के ऊपर से बादल छटते हुए देखेंगे। एक सही रिपोर्ट हमारे सामने होगी, एक बाजार का उचित विश्लेषण हमारे सामने होगा और हमारे सामने यह स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट होगी कि आखिर यह षड्यंत्र के तहत किया गया है या वास्तव में कंपनी ने कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की हैं जिसकी वजह से शेयर के भाव अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है। हालांकि दर्शकों, फाइनेंशियल जो भी लोग नॉलेज रखते हैं उन लोगों ने अपने अपने तरीके से इन चीजों का एनालिसिस किया है। लेकिन चूंकि घटनाक्रम शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही शुरू हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं शनि का रोल यहां जरूर होगा। ऐसे में शनि की स्थिति उनकी कुंडली के अंदर जो भी होगी, उसी के आधार पर ये परिणाम तय होंगे और ये परिणाम दूरगामी भी जरूर होंगे, ये बात भी निश्चित है। ऐसे में चूंकि बिना कुंडली के भी मैंने आप लोगों को ये वीडियो दिया है, और उसके पीछे कारण यह है कि बहुत सारे लोगों का फाइनेंस इससे जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मेरे पास थे कि हमें इस समय पर क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको एक आकलन दिया है कि 1 माह का समय, लगभग 5 मार्च तक का समय है।
जो थोड़ी बहुत परेशानियां क्रिएट करेगा। उसके बाद आपके सामने स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट होगी कि क्या सही है, क्या गलत है, और हमें लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए, और यह परिस्थिति भारत के इक्विटी मार्केट पर कितना बड़ा इंपैक्ट डाल चुकी है और आगे उससे हमको कैसे निपटना है। इसलिए दर्शकों, मात्र बहुत छोटा सा समय है, 1 से 1.25 महीने का समय है, 5 मार्च तक का समय है। उसके बाद आप परिस्थिति को सामान्य होता हुआ जरूर देखेंगे। लेकिन इसके साथ एक बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि फरवरी के माह में इवेंट हुआ है, बजट सेशन भी रहेगा, इसीलिए जो फरवरी के अंदर F&O में इक्विटी की जो पोजीशन बनी है, वो जब तक स्क्वायर ऑफ नहीं होगी तब तक मार्केट उसी तरह से रिएक्ट करेगा। इसीलिए फरवरी का माह वॉलेटाइल जरूर रहेगा, और मार्च के नए सेशन से आपको इक्विटी मार्केट के अंदर एक दिशा जरूर नजर आएगी, जो लगभग 2 माह तक रहेगी। उसके बाद पुनः आपको बाजार के अंदर एक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसीलिए इन सारी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पोजीशन, अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, उनको मैनेज कीजिए। और 1 से 1.25 महीने का समय, 5 मार्च तक का समय तो थोड़ा परेशान हमको जरूर कर सकता है, इसकी संभावना बनती है। बिना कुंडली के भी ये परिस्थितियां जरूर बन रही हैं, क्योंकि मैं गोचर के आधार पर आपको ये प्रेडिक्शन दे रहा हूं। यदि मेरे पास गौतम अडानी जी की कुंडली होती तो मैं आपको एक एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पर डेट वाइज दे सकता था कि ये परिस्थितियां क्यों बनी, कब से बनी, कब तक रहेगी, किस समय इसका समापन होगा, और ये उनके लिए सेटबैक है या उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है। इस सब चीज का रहस्य मैं आप लोगों के सामने जरूर रख देता यदि मेरे पास उनकी कुंडली होती। लेकिन बिना कुंडली के आधार पर केवल हवा में बातें करना, ये मेरा कभी भी मेरा नेचर नहीं रहा है। इसीलिए गोचर के आधार पर मैंने फाइनेंशियल मार्केट के लिए एक आप लोगों के सामने एक एनालिसिस रखा है, जिसके आधार पर आप अपनी परिस्थितियों का आकलन करके निर्णय ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।